राजनीतिक विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल जी हैं। सर, सबसे पहला विषय ये कि सिद्धिविनायक मंदिर में चंदा चोरी का एक विषय सामने आया है। राज ठाकरे कह रहे हैं कि साल भर में 18 करोड़ रुपए की चोरी हुई। ये जब बात ट्रस्ट के माध्यम से उठी तो जो चंदा महीने भर में 50 लाख चढ़ता था, अचानक वो अब 1.5 करोड़ होने लगा। देखो, सब चीज़ों की जांच होना जरूरी है। मूलतः हमारे देश ने राम मंदिर की जो चोरी है, उस चोरी को लगातार उसका प्रोसेसन करना चाहिए, उसके तथ्य को निकालना चाहिए। कहीं राम मंदिर की चोरी छुपाने के लिए अन्य जगह पर डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है क्या, इसको भी नज़र में रखना बहुत ज़रूरी है। यदि उस मुद्दे को हम नज़रअंदाज करते हैं तो वो बहुत बड़ी गलती भारतवासियों से होगी। रही बात सिद्धिविनायक मंदिर की, तो उसकी जाँच हो जाए। आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं, भाजपा कह रही है कि आप लोग राम भगवान को बदनाम कर रहे हैं, इसलिए आप संसद भवन में देखिए जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको लेकर राम भगवान को आप लोग बदनाम कर रहे हैं, हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। राम जो है ये देश की माटी का, एक हमारी लिगेसी का, एक परंपरा का एक अविभाज्य अंग है। मुंह में राम बगल में छुरी वाला जो किरदार है, बल्कि मुंह में राम बगल में नत्थू राम, ये भारतीय जनता पार्टी का सही असली चेहरा है। हमारे सर्वोच्च नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मरते समय जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और संघ की जो पार्श्वभूमि वाला जो व्यक्ति, उसके 3 गोलियां खाने के बाद हे राम कहते हुए धारातीत गिरे थे। जाते समय भी हमारे महात्मा गांधी ने हमको हे राम का नाम देके गए, इसलिए राम को उन्हें हमारे को सिखाने की जरूरत नहीं। राम की जो सर्वधर्म समभाव की जो भूमिका है, राम की बंधुत्वता, समता और सामाजिक न्याय की जो भूमिका है, उसी को लेके इस देश का संविधान बना है। इतना ही नहीं तो भारत के संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है, उसमें भी राम लंका से विजय होने के बाद की जो मुद्रा है, उसमें राम, लक्ष्मण और सीता माई, इनका एक चित्र उसमें है। तो भारत के संविधान से राम जो है ये कांग्रेस का रहा है, देश का रहा है। आरएसएस के सह कार्यवाहक हैं अतुल्य मय, जिनका बयान है कि जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ उसमें कुछ जेन्युइन स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन क्या उसमें देश विरोधी थे, इसका स्टडी करना चाहिए। ये देश विरोधी लोग उसमें शामिल हुए थे, इसका स्टडी करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही देश विरोधी है, इस पर वो पहले अपना बयान दे। ये इसलिए है कि भारत को जब आज़ादी मिल रही थी और जब स्वतंत्र संग्राम अपनी चरम सीमा पर था, उसमें हर छोटा बड़ा आदमी जो है उस आंदोलन में सम्मिलित था। मगर उस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये आरएसएस जो है, ये अंग्रेजों के साथ मिला हुआ था और देश की आज़ादी के खिलाफ थे। जब भारत का महान संविधान जब बन रहा था और उस संविधान में समता, बंधुता, सामाजिक न्याय, हर व्यक्ति का सम्मान, इन तमाम चीज़ों को उसमें जब स्थापित किया जा रहा था, तब चतुर्वर्ण पर हमारी व्यवस्था रहना चाहिए और भारत के संविधान ये समता पर आधारित नहीं रहना चाहिए। ये भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की थी। उसके पश्चात हमारे देश की जो आन बान शान है, हमारा तिरंगा, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय में 75 साल तक नहीं लहराया था। तो जो मूलतः हमारे संविधान के खिलाफ है, मूलतः आज़ादी के आंदोलन के खिलाफ में थे, और जो तिरंगे के खिलाफ है, इनका जो राष्ट्र प्रेम है ये पुतना मौसी वाला है। मूलतः संघ ही राष्ट्र के विरोध में है और ऐसे राष्ट्र विरोधी व्यक्ति जब बयान दूसरी की राष्ट्रभक्ति पे करते हैं तो उसका इशारा साफ है कि सामने वाले राष्ट्रभक्त है और ये पाखंडी है। ब्रजभूषण शरण सिंह भाजपा के नेता हैं, जिनको कोर्ट द्वारा एक्विट कर दिया गया है। वही मामला जिसमें कई खिलाड़ियों ने बहुत गंभीर आरोप लगाए थे, फेडरेशन पर आरोप लगाए थे और बहुत आप लोगों ने भी बहुत मुद्दा उठाया था, खिलाड़ियों ने बहुत मुद्दा उठाया था। कोर्ट ने बरी कर दिया इस मामले। बहुत ही इस बात का दुख है, देश आहत में, मैं भी आहत में हूँ कि जिन महिलाओं ने हमें अवार्ड मिलवा दिए, हमारे लिए गोल्ड मेडल लाए और आज राष्ट्रकुल की स्पर्धा चल रही है, उसी वक्त यदि देश में उनके शोषण पर उनको तो प्रताड़ित किया गया, उनके जो आरोपी अपराधी है उनको सज़ा नहीं मिलती है। बहुत बड़ा एक आज बदकिस्मती से एक काला दिन है। मैं उन तमाम खिलाड़ी बहनों की मैं क्षमा चाहता हूँ एक भारतीय होने के नाते कि हम उनको न्याय नहीं दिलाना पाए, मगर आने वाले समय में 77 के बाद हम उनको ज़रूर न्याय दिलवाएंगे और ये घिनौना कृत्य में लिप्त तमाम जो चाहे ब्रिजभूषण हो या अन्य कोई हो, उनको बाउम्र ये सलाखों के पीछे डालने का भी आज के इस मौके पर मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ। और इसके साथ हमारे देश में कानून रहा नहीं, ऐसे लूपहोल रखो कि बलात्कारी भी जेल से छूट जाए। वास्तव में निर्भया का जो कांड हुआ था उसके बाद हमने तो कानून संशोधन किए, उसमें तो प्रताड़ित महिला है जिसका शोषण हुआ है, उसके बयान को ही मद्देनजर रखते हुए सजा सुनाने का प्रावधान उसमें है। मगर इतना केस स्ट्रांग होने के बाद भी यदि सजा नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी मैसेज देना चाहती है कि तुम खून करो,
पैसे लूटो, भ्रष्टाचार करो, इज्जत लूटो, बलात्कार करो, भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को कुछ नहीं होगा। ये संदेश देने का बहुत घिनौना प्रयास ये इस फैसले के माध्यम से हुआ है। मोदी जी, इस देश की जनता आपको कभी माफ़ नहीं करेगी और आपने जो घिनौना कृत्य किया है उसके लिए आपको शर्म आना चाहिए और आपने देशवासियों की माफ़ी मांगते हुए इस प्रकरण को उच्च न्यायालय में लेके जाना चाहिए। आपने खिलाड़ियों के अपमान की बात कही, वहीं पूर्व बॉक्सिंग खिलाड़ी विजेंद्र सिंह है जो एक समय आपके साथ हुआ करते थे, अब भाजपा के नेता हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी के पास समय नहीं है खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए। CWG कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया, 13 गोल्ड हमारे आए, हम लोग मेडल टैली में चौथे नंबर पर हैं, समापन किया। अब अगला जो होगा हमारे देश में होगा, तो मोटिवेट नहीं किया, उसके लिए कोई शब्द नहीं कहे आपने? वो पार्टी में जब गए थे तो उनके बड़े सपने थे, वो सपने पूरे नहीं हो पाए, इसलिए ध्यान आकर्षण करने के लिए उन्होंने इस प्रकार से वक्तव्य किया है। ये हास्यास्पद है। वो जो बॉक्सिंग के रिंग में थे तब राहुल जी उनकी प्रैक्टिस देखा करते थे, उसकी जब उनकी बाउट जब होती थी तो वो देखने के लिए राहुल जी जाते थे। ये तमाम चीज़ें वो भूल गए हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में अस्वस्थ है। उनको खुशामद करके कुछ मिलेगा ये उनकी लालसा है। पहले वो मेहनत करके मेडल लाते थे और भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद मेहनत से कुछ नहीं होता, खुशामद करना पड़ती है, उनके समझ में आ गया, इसलिए उन्होंने इस बयान दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल, जिन्होंने राजनीतिक विषयों पर बात की। इस महत्वपूर्ण बात सिद्धिविनायक मंदिर को लेकर गई कि उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और साथ ही यह भी कहा कि कहीं राम मंदिर का जो चंदा चोरी का मुद्दा है उसे दबाने के लिए यह मुद्दा हाईलाइट तो नहीं किया जा रहा है। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज़, मुंबई।